कैसा हो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट मिले, वो भी एक्सेल का, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगी। हे गाइस, तो मेरा नाम है आलोक और मैं आज आपको बताऊंगा टेक्निकल स्किल में एक्सेल के बारे में। पूरा एक्सेल का ट्यूटोरियल बताऊंगा इसमें मैं आपको पूरा एक्सेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या है एक्सेल, कैसा है। और इसमें ये बताऊंगा आपको एक्सेल का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। और इसमें मैं बताऊंगा आपको अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में, अगर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में एक्सेल नहीं है तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो कहाँ से इंस्टॉल करना है और कैसे लाना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस देखिए, बने रहिए इस तरह। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं कि एक्सेल क्या है। देखिए एक्सेल जो है वो एक टेक्निकल स्किल है और वो बहुत ईजी टेक्निकल स्किल होती है। एक्सेल जो है वो एक बहुत ईजी टेक्निकल स्किल है जो सबको आना चाहिए, हर स्ट्रीम को आना चाहिए। कॉमर्स हो, मैथ हो, साइंस हो, बायो हो, कॉमर्स मतलब एक्सेल जो है बहुत ईजी है, आपके सबके लिए ईजी है। एक्सेल सबसे ईजी टेक्निकल स्किल होती है, इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी होती है। इसमें सिर्फ मतलब आपको एक डेटा को एनालाइज करना होता है, विजुलाइज करना होता है, ये सब होता है, कलेक्शन लाना होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, उसको एनालाइज करिए, अलग करिए, ये सब होता है। कोई कोडिंग का काम नहीं है, तो इसे कोई भी स्ट्रीम वाला कर सकता है, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो। तो ये होता है एक्सेल में। क्या है कि एक्सेल जो है एक नॉर्मल एक्सेल होता है और एक एडवांस एक्सेल होता है। नॉर्मल एक्सेल में क्या होता है कि इफ़ या सम का फॉर्मूला होता है या फिर छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे आपने कोई भी कंडीशन लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, इफ़ का, सम का, माइनस का, तो ये नॉर्मल एक्सेल कहलाता है। और एडवांस एक्सेल क्या होता है जिसमें आपका एच लुकअप होता है, वी लुकअप होता है, डेटा विजुअलाइजेशन होता है, डेटा एनालिसिस होता है, पिवट टेबल होती है, ये सब चीज़ें होती हैं एडवांस एक्सेल में होती हैं, जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। जो भी कंपनी है आपसे क्वेश्चन एडवांस एक्सेल के बारे में ही पूछा जाएगा। मोस्टली जो होता है वो एक्सेल में आपसे एडवांस एक्सेल के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो एडवांस एक्सेल में ज़्यादा पूछती है क्वेश्चन कि एच लुकअप क्या होता है, व्हाट इज एच लुकअप, व्हाट इज वी लुकअप, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, पिवट टेबल, तो ये सब पूछ सकते हैं आपसे, कैसे बनाते पिवट टेबल वगैरह। मोस्टली कंपनियां जो हैं वो इसी में क्वेश्चन पूछती हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं कंपनियां इजी लेवल में पूछ सकती हैं कि फॉर्मूलेस बता दीजिए आप, इफ सम का, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको क्या है, आपको दोनों एक्सेल आना चाहिए, जीरो से लेकर एडवांस तक। आपको नॉर्मल से लेकर एडवांस एक्सेल तक आपको आना चाहिए। हाँ, आपको जीरो से लेकर एडवांस एक्सेल तक आना चाहिए, तभी आपको एक्सेल जो है पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा और आपसे बन पाएगा। और आप जब कंपनी में जाएंगे काम करने तो आपसे बनेगा। सेकेंड प्रोसेस में हमारा, मैंने बताया था आपको, एक्सेल का सर्टिफिकेट पाएंगे आप, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। इसके लिए क्या करना है आपको, आपने किसी भी पीसी या लैपटॉप या डेस्कटॉप में जाना है। उसमें आपको सिंपली कोई भी ब्राउज़र हो आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट या फिर मैकबुक हो आपके पास, या फिर गूगल का हो, या फिर क्रोम का, कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपके पास, उसको आपको ओपन करना है। या फिर ब्राउज़र हो, ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल बाय simplylearn.com, बाय simplylearn द्वारा, या फिर एक कंपनी simplylearn, ये वेबसाइट है। इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल बाय simplylearn इंटर करिएगा, simplylearn की वेबसाइट आएगी। इसमें आप देखिएगा कि आपको 7 आवर का ये कोर्स है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके जैसे आप कंप्लीट करेंगे, पूरा वीडियोस होंगी आपकी, इसमें पूरी वीडियोस आपको देखना है, वॉच करना है। और इसमें असेसमेंट टेस्ट होगा, वीडियो देखने के बाद उसको आपको क्लियर करना है। और 7 आवर्स का ये कोर्स है। 7 आवर्स के कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आपके नाम के साथ, वो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है ये। तो ये आपका जो रिज्यूमे में इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़ा देगा, प्लेसमेंट के चांसेस और ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एक्सेल का, वो भी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर आपको simplylearn.com, जैसे कि आप गूगल में जाकर इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल बाय simplylearn लिखेंगे, और अगर आपको सर्च करने में नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें क्लिक करके डायरेक्ट उस वेबसाइट में चले जाएंगे और डायरेक्ट आपका खुल जाएगा एक्सेल का इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल का कोर्स। तो आप उसको वॉच करिए, असेसमेंट टेस्ट दीजिए और अपना सर्टिफिकेट पाइए। तो ये आपके रिज्यूमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था थर्ड में कि आपको बहुत लोगों के लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर पीसी में एक्सेल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको
गूगल या फिर कोई भी ब्राउज़र हो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट 365। ऊपर एक ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट 365 की वेबसाइट आएगी, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, या फिर आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 में। अकाउंट बनाने के बाद आपको साइड में लेफ्ट में दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप सर्च आइकन में क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्च करिएगा और फिर इंटर करिएगा, एक्सेल आ जाएगा। उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्क बुक है उसमें आपको क्लिक करना है ऊपर ही, फिर आपका जो एक्सेल है वो खुल जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सेल को क्रैक वर्जन में खोलना। फोर्थ प्रोसेस, जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ नहीं करना है तो उसके लिए भी एक और सोल्यूशन है कि आप गूगल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट का आप यूज़ कैसे करेंगे, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी पीसी में जाना है आपको, आपके पास कोई भी ब्राउज़र हो, आपको उसको ओपन करना है और इंटर करना है और लिखना है आपको उसमें कि google.com आप जैसे लिखेंगे किसी भी ब्राउज़र में आपके इंटर करिएगा, ऊपर आपके सबसे ऊपर लिंक आ जाएगी वेबसाइट गूगल की, इसमें आपको क्लिक करना है और वो राइट साइड में ऊपर ही आपको 9 डॉट बने होंगे, उसमें आपको क्लिक करना है एंड देन आपको स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और आपको सीट लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट सीट होती है वो सीट लिखा हुआ दिख जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है और ऊपर ही आपको ब्लैंक वर्कशीट में क्लिक करना है एंड देन आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। ये जो है गूगल की सीट है जो वो एक्सेल टाइप का ही होता है। गूगल सीट जो है वो एक्सेल टाइप का ही काम करती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फीचर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल नहीं है या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज़ नहीं करना है। आप गूगल सीट को मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टैब में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आईपैड में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मैकबुक में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल सीट को आप सब में यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक और बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। इस तरह मेरी वीडियो ख़त्म होती है, तो इस मेरी वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।